नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गर्भपात। सीमा, आज क्या सब्जी बनी है? प्रभात पूछ रहे थे। बैगन की। बैगन की? मौसी की आंखों में तकलीफ है। बैगन की सब्जी खाने में तकलीफ बढ़ेगी नहीं। उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। नहीं, मैं बैगन की सब्जी खा लूंगी। बेटा, बहू को एक और सब्जी बनाने में कष्ट होगा। कॉलेज से थक कर आई है, मौसी जी अपने बेटे से बोलती है। इस उम्र में थकना क्या मौसी, वह तो इनके घर वालों के काम की आदत नहीं डाली, इससे वो थक जाती है। वो बोले, हाँ बेटा, आजकल लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत ही नहीं होती रहती है। हम लोग घर के सब काम कर लेते, 10 किलो चना दलकर फेंक देते थे। मौसी जी बोले। उसके सामने ही बस इसी बात से सीमा चिढ़ जाती है। उसके मायके वाले ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या, प्रभात से ने उसके लिए नौकरी की फौज खड़ी कर दी और एक बर्तन कपड़े साफ करने वाले के अलावा दूसरा कोई नौकर तो देखा ही नहीं इस घर में। सीमा मन ही मन सोच रही थी। और लीला मौसी के जमाने में घर गृहस्थी ही तो संभालनी थी लड़कियां को, ना ही पढ़ाई लिखाई में सिर खपाना था और ना ही नौकरी के पीछे मारे मार घूमना था। सिर्फ घर गृहस्थी ही संभालनी थी। सीमा सोचने लगी, लीला मौसी तो खैर अशिक्षित महिला है, परंतु परंतु प्रभाव की समझ में तो ये बातें क्यों नहीं आती। अभी पिछले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ था। सीमा ने करेले की सब्जी बनाई थी। प्रभात ने देखा तो बोला, करेले बनाई है? क्या मौसी को दुबला करने का विचार है? उनके लिए कुछ और बना लो, वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है प्रभात। सीमा एकदम हतप्रभ रह गई। मौसी हंसी, नहीं नहीं नहीं, कुछ मत बनाओ, बस बस दाल को तड़का दे दो। वो बोले, तब तक मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? आओ उस कमरे में, मैंने बैठो, प्रभात अपनी मौसी से बोलता है। सीमा अकेली रसोई में खड़ी रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी प्रभात को झूठे सच्चे खीसे बताती रही। तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुंचे तो देखा सामने गांव के धोबी का भूत खड़ा है। और मौसी खूब अंधविश्वासी और मनगढ़ंत किस्से खूब बताती। भूतों प्रेतों के प्रभात को बड़े नाना, मझले नाना और छोटे नाना की दूध सी सफेद छोटी नानी के प्रभात की ननिहाल की जमींदार महेंद्र प्रताप सिंह और रूपा डाकू के भी इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमान नवाजी और बढ़िया भोजन को भी खूब याद करती। उनके व्यंजन चर्चा सुनकर श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। वो खूब चर्चा करती थी। मौसी मूंग के लड्डू, खस्ता कचौरी, मेवे की भुजिया और खोए की पुड़िया को याद किया करती। वो हमेशा ही प्रभात उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। सीमा को कॉलेज जाने तक रसोई में जुटे रहना पड़ता। थकान के कारण खाना भी वो ना खाया जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से लौटकर वो कुछ खाना ही चाहती थी कि प्रभात के मित्र यानी के दोस्त आ गए। उसने किसी तरह उन्हें चाय नाश्ता करवाया। दूध का बर्तन उठा कर अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खा कर गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया, क्योंकि वो चक्कर खाकर गिर चुकी थी। मौसी और प्रभात दौड़े आए। अपने निष्बल शरीर को किसी तरह खींचती हुई सीमा पलंग पे जा लेटी। आंखें बंद करके वो ना जाने कितनी देर तक लेटी रही। वो बेहोश हो गई थी, फिर भी किसी तरह वो पलंग पे जाकर पहुंच गई। अचानक प्रभात ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठकर जरा रसोई में देख लो। तब से मौसी ही लगी हुई है, प्रभात कहता है। शरीर में उठने की शक्ति ही नहीं थी। हूँ कहकर सीमा ने दूसरी ओर करवट ले लिया, क्योंकि वो बहुत कमजोर थी और उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह मैं मानता हूँ, परंतु अपने घर का काम
कोई और करे यह तो शोभा नहीं देता। प्रभात धीरे से अपनी पत्नी सीमा से बोलता है। सीमा का मन हुआ सीख कर रह देता है। मौसी के घर में बहू बेटी बीमार होती है तो तब क्या वह हाथ ही हाथ घरे बैठी रहती है। एक समय भोजन भी बना लेगी तो ऐसी क्या परलय हो जाएगी। लेकिन कहाँ कुछ नहीं, आवाज कहीं गले में ही फंस कर रह गया। आंखों में आंसू बह निकले। उठकर बचा हुआ काम करने वो निपटाया। जो काम बचा था वो कैसे ही उठकर वो काम करने लगी। मौसी प्रभात की प्रशंसा करते नहीं थकती। उस दिन किसी से कह रही थी कि तो हमारे परिवार में प्रभात हीरा है, सबके सुख दुख में साथ देता है, रुपये पैसे की परवाह नहीं करता, ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है पर प्रभात का ऐसा शासन है कि मजाल है कि बहू जरा भी गड़बड़ कर दे जाए। उसकी मौसी जी कहती थी सबसे। यह प्रशंसा वो पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा प्रभात के परिवार के हर छोटे बड़े के मुख पे ही रहती थी। ससुराल वालों को इतना आतिथ्य तथा सेवा करने और बैंक के चेक फाड़ फाड़ कर देने के बाद भी वो प्रभात के इस सुरस के भागीदार नहीं बन सके, या फिर यूँ कहा जाए कि प्रभात ने इसमें उसे भागीदार बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों को सामने उसे बौना बनाने में ही लगा। वह गर्व महसूस करते रहे। उसकी कमियां और गलतियां को वो बढ़ा चढ़ा कर सुनाया करते और सारा परिवार रस ले लेकर सुना करते। उसकी गलतियां ही निकाली जाती। इस संबंध में सीमा को अपनी देवरानी मंगला से ईर्ष्या होती। देवर सुनील उसके सम्मान को बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। हैदराबाद से वो साल में एक बार ही घर आते। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है। वो कुछ न कुछ वहाँ से लाते थे, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने मंगला को ही यानी अपनी पत्नी को सौंप रखा था। जब सारा परिवार मिलकर बैठा तो सुनील की पत्नी की गौरव बातें करते हुए करते थे। मंगला निकालो भाई, सब चीजें दिखाओ सबको, क्या क्या लाई हो। वो कहते तो तुम उनके लिए सबकी नजरें मंगला पे टिक जाती। वह कितनी भी ऊंची हो जाती, सबकी दृष्टि में सामान लाकर। मंगला की अनुभूति में जब परिवार के लोग मिल बैठते तो उसके लिए लाए उपहारों की चर्चा होती है, उसी की दुनियादारी की प्रशंसा होती है, लेकिन सीमा की नहीं। परंतु सीमा की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डर का कभी जिक्र ही नहीं होता। उसका सारा श्रेय प्रभात को जाता है। कभी बात चलती तो अम्मा उसे सुनाकर साफ कह देती, सीमा की कमाई से हमें क्या मतलब, प्रभात का घर बड़ा है, बेटा है, उसकी कमाई पे तो हमारा पूरा हक है, उसकी सास कहती थी। कभी कभी सीमा सोचती कि नेकी करते हुए किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में अपयश क्यों आता है। वो सोचती थी। वैसे इस विषय में ज़्यादा सोचकर वह अपना मन खराब नहीं करता थी, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचती थी। फिर भी उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था कि पैर भारी है, थोड़ा आराम करना चाहिए, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। इधर मौसी कहती, एक रोटी बनाने का ही तो काम है घर में, ना चक्की पीसनी है, ना ही कुएं से पानी खींचकर लाना है। सब मेहनत करो और डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी, मौसी कहती थी। और एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड़ बनते बनते कॉलेज जाने का समय हो गया था। सीमा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया। 2-3 सीढ़ियाँ लांघती हुई वो नीचे जा गिरी। चोट से उसे विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इनके लिए बिस्तर पे आराम करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने प्रभात से कहा था।
या आराम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो काम करती थी। प्रभात ने लापरवाही के लिए सीमा को ही भर कर कोसा, किंतु इस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह मानना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अब तो वो गिर चुकी थी, उसे चोट भी लगी थी और पेट भी दर्द कर रहा था। झाड़ू पोछा तो मेहरी करने लगी, पर भोजन बनाने का भार मौसी पे आ पड़ा। वो नाश्ता और खाना बनाने में परेशान हो जाती। अब बहू वो बिना मसाले की सादी सब्जी से काम चला लेती। कहती थी, अब हम उम्र हो गई है, काम करने की पहली जैसी ताकत थोड़ी न रह गई है। मौसी जी कहती थी। सीमा का मन होता पूछे, मौसी सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाना तो कोई काम नहीं है। तुम तो कहती हो दाल चावल और सब्जी रोटी तो कैदियों का खाना है, तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो मौसी? वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन नहीं कहती। किसी तरह सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन वो सीमा के पति यानी प्रभात से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली, सुरेखा रोज सपने में दिखाई देती है, जाने क्या बात है, बहू जैसी उसकी हालत है। वो बोली प्रभात से। प्रभात सन रह गया। मौसी ऐसी कोई बात होती तो सुरेखा का पत्र जरूर आता। वो बोला, तुम चली जाओ तो बड़ी मुसीबत होगी, अच्छा होता कुछ दिन और रुक जाती। प्रभात अपनी मौसी से कहता है, लेकिन मौसी जाने रहने को तैयार ही नहीं थी। पर मौसी नहीं मानी। वो बेटी को याद करके रोने लगी। प्रभात निरुपाय हो गया। उन्होंने उसी दिन गांव पत्र लिखा। सुशीला जी पिछले 2 माह से रह गई थी। उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा गया। कई दिन बाद गांव से पत्र आया। 15 दिन बाद अम्मा स्वयं आएगी, पर 15 दिन के लिए दूसरी क्या व्यवस्था हो सकेगी? वो मन ही मन सोच रहे थे। प्रभात को याद आया कि मंगला की बीमारी का समाचार पत्र मिलते ही गांव के लोग किस तरह हैदराबाद तक दौड़ चले जाते हैं, फिर सीमा के लिए ऐसा क्यों नहीं? वो सोची, शायद इस कारण कि वो स्वयं ही है। जिस तरह सुशील को अपने परिजनों को हृदय में मंगला के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसा सीमा के लिए कभी किया ही नहीं था उसने। वो सीमा की प्रशंसा कभी नहीं करता था। 15 दिन बाद अम्मा गांव से आ गई। उनके आने की प्रभात निश्चित हो गया कि चलो अम्मा आ गई। उन्हें विश्वास था कि अम्मा अब सब संभाल लेगी। मार्च का यानी गर्मी का महीना था। अब वो दफ्तर के कार्य में व्यस्त हो गए, यानी ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गए। सुबह घर से जल्दी निकलते और रात को देर से घर लौटते प्रभात, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम होता था। पिछले वर्ष जब मंगला यानी उसकी भाभी का ऑपरेशन से बचा हुआ था, उस समय आई अम्मा यानी उसकी मम्मी हैदराबाद में थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा की थी। उसकी सेवा की औपचारिकता की मौन से समझ में आता था, लेकिन सीमा को क्या हुआ उनकी उस समझ में नहीं आता। वो दिन भर काम करे और बहू आराम करे, यह उनके लिए असहाय था। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि वो काम करे और उसकी बहू आराम करे। प्रभात के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम की जाती, परंतु उनके जाते ही बेईमान से उनको तरकस में कसम माने के लगते। कभी वो इधर उधर निकल जाती तो मोहल्ले की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती। अम्मा हो गया काम? वो बोलती, हाँ भाई काम तो करना ही है। पुराने जमाने की बहुएं सास की सेवा करती थी और आज के जमाने में सास को बहुओं की सेवा करनी पड़ती है, उसकी सास कहती थी। सीमा सुनती तो संकोच में पड़ जाती कि किस मजबूरी में वो सेवा ग्रहण कर रही थी। इसे तो वही जानती थी कि इसी समय प्रभात को दफ्तर से काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर सीमा विकल हो उठी। जाने के 2 दिन पहले उसने प्रभात यानी अपने पति से कहा, अम्मा से कार्य करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, उनका यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। वो अपने पति से कहे, यहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। प्रभात बोले, परिवार के संबंध बनाना
तुम जानती नहीं हो, प्रभात ने उपेक्षा से अपनी पत्नी से कहता है। प्रभात के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई थी। बहू कभी मंदिर निकल जाती तो वो कभी आस पड़ोसी में जाकर बैठती। सीमा को यह सब अच्छा ही लगता। उनकी परिस्थिति में जाने क्या उसका दम घुटता था, वो रहती थी। उस दिन अम्मा सामने के घर में बैठी थी, बतिया ही रही थी। सीमा ने टंकी में से आधी बाल्टी पानी निकाला और उठाने की जा ही रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी है। उसे याद आया, अम्मा पीछे बाली पड़ोसी से कह रही थी। प्रभात पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी थी। हमें बड़े बड़े बर्तन उठाने पड़े, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू तो दो दो लोटा पानी को लेकर बाल्टी भरती, तब तो नहाती है, वो बोली। सीमा ने छेप कर बाल्टी भरी और उठाकर स्नान कर घर पर पहुंची थी कि दर्द के कारण बैठा जाना पड़ा। जिसका भय था वही हो गया। डॉक्टर निरुपाय थे। गर्भपात कराना जरूरी हो गया और उसका ज़्यादा ही हो गया था। अम्मा रोकर सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे, भला क्यों इन्हें बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते थे? हमारे रहने का क्या फायदा हुआ? अम्मा बोली। उसी दिन शाम को प्रभात यानी सीमा के पति घर लौटे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गर्भपात करके बाहर निकल रहे थे। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था, लड़का था, वो बोले। प्रभात हथौड़े से डॉक्टर को देखते रह गया। फिर अचानक से पूछा, सीमा कैसी हो? वो अपनी पत्नी से पूछा। अब प्रभात को समझ में आ गया था कि उसने ही अपनी पत्नी को सभी की नज़रों में नीचा कराया था। अब वो मन ही मन सोच लिया था कि अब ऐसा कोई भी गलती नहीं करेगा जिससे सीमा को आगे दुख होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।